नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस बार 400 पार और तीसरी बार भी मोदी सरकार इसी नारे के साथ बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। और देखिए, बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से निकल के आ रही है। आपको बता दें कि आज दिल्ली और पटना दोनों ही में बीजेपी के कोर कमेटी की अहम बैठक है और ये बैठक वाकई में काफी अहम होने वाली है, क्योंकि चर्चा के केंद्र में होगा इस बार बिहार। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात आपको भी धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा अरुण जी कि आज मैराथन बैठक होने वाली है। दिल्ली में भी बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक, पटना में भी बीजेपी की बड़ी बैठक। क्या कुछ अहम निकल सकता है इस बैठक में? नहीं, बैठक तो कुछ नतीजा निकालने के लिए हो रहा है। बैठक हो रही है जी, होने वाली नहीं है। शुरू हो गई है। बैठक तो 4:30-5 बजे तक बैठक खत्म भी हो जाएगी, जो पटना में बैठक हो रही है जी। उसके बाद फिर दिल्ली में होगी। दिल्ली में फिर यही लिस्ट लेकर लोग जाएंगे और यही इसी का इंतजार था। बीजेपी की पहली सूची आ गई 195 लोगों की जी। उसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सभी लोग के नाम की घोषणा हो गई। और उसमें बिहार, आपने ठीक ही कहा, सबको बिहार वासियों को बिहार पर की सूची पर नज़र लगी होगी। महाराष्ट्र की भी सूची नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, वहाँ तो अभी 51 लोगों का ही हुआ है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, तो वहाँ तो अभी 5 का ही हो गया है। तो सबको इंतजार है। और देखिए, बिहार में तो 6 पार्टनर हैं, बीजेपी, जदयू जी, हम है, आरएलएम है, दो एलजेपीआर है, तो ये 6 हैं घटक। तो कुल मिला कर तो अब इसी का इंतजार है, कौन कितनी सीट लड़ेगा, किसकी टिकट रहेगी, बचेगी, यही तो अब सब सवाल है। अब मेरी जानकारी है कि एक मोटी आज तो मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कल दिल्ली में मुख्यमंत्री भी रहेंगे वहाँ कल। अच्छा, कल मुख्यमंत्री दिल्ली में रहेंगे। और जो अभी जो बिहार के जो घटक दल हैं, अभी उसकी भी सीट शेयरिंग का, एक तो अब नीतीश जी जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं, सर्वेसर्वा हैं, दूसरा उनके बदले कौन डील करेगा। बिल्कुल। तो कल वो इंग्लैंड की यात्रा पर जाने के पहले कल दिल्ली में वहाँ बीजेपी के नेताओं से 1-to-1 भी मुलाकात हो जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कल सीएम नीतीश और पीएम मोदी साथ लगता है कि 8 तारीख को बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ रही है जी। और आज कोर कमेटी की जब बैठक हो जाएगी तो उसमें मोटी जो 17 जीती सीटें हैं, उसमें किसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। कुछ ऐसी सीटें हैं जो अब 2 नए पार्टनर आ गए हैं अभी, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा, तो उनके लिए भी तो सीट अब कहीं तलाशली होगी, वो कौन सी सीट चाहते हैं। देखिए, अब वो स्टेज खत्म हो गया कि सीटों की दावेदारी, कि कोई कितनी सीट मांग रहा था, तो वो सब यदि जोड़कर आप जोड़ते ना तो वो 40 में तो फरियाता नहीं। बिल्कुल नहीं। इसके लिए 42 होनी चाहिए या उससे ज्यादा और ज़्यादा हो जाता, लेकिन सीटें तो सिर्फ 40 हैं। अब उसी 40 में सबको करना है। तो आज जो है उसमें कुछ एक बात जान लीजिए आप, कुछ जो पहली सूची आई 195 में 20% सीटिंग एमपी का टिकट कटा। ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। और दिल्ली में 7 सीट है, उसमें 5 सीट का जो सीटिंग एमपी की टिकट कट गई, उसमें 4 का कट गया। जी। दिल्ली में 5 अनाउंसमेंट से 4 नए चेहरे हैं। तो दिल्ली का फार्मूला मुझे लगता है कि बिहार में जो एनडीए की 39 सीटें हैं, जदयू के 16 सीटिंग हैं और बीजेपी के 17 हैं, तो फार्मूला तो वही होगा। अच्छा। हाँ, उसमें कि मुझे लगता है कि 50%, 40 से 50% जो सीटिंग है उनका टिकट कटना तय है। मतलब आप बड़ी बात कह रहे हैं। ये मेरा सवाल भी था आपसे कि अगर हम पहली सूची का जिक्र करेंगे, 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया। अगर इस फॉर्मूले को हम देखें, क्या कुछ खास दिखा है जो फॉर्मूला दूसरी सूची में भी, यानी कि दूसरी लिस्ट में भी हमें देखने को मिल सकता है? एक तो बात आपको बताई, सिटिंग एमपी का टिकट कट सकता है। 20% पहले सूची में लोग कटे हैं जी। उसमें यूथ को तवज्जो दिया गया, ज़्यादा दिया गया है। फिर डिफरेंट वॉक ऑफ द लाइफ जिसको कहते हैं, कि बिहार में तो एक अलग दबाव है। वो दबाव है कि यहाँ जातीय सर्वेक्षण हुआ है और उसमें 36% अति पिछड़ों की आबादी है, 27% उसमें पिछड़ों की आबादी है। तो इस बार जो खासकर नीतीश कुमार ने ही एक कॉल दिया था कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, तो उनको खुद भी लागू करना पड़ेगा। तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी आबादी जी का उतनी उसकी भागीदारी। बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो एक चिंतन है तो नेचुरल है कि अपने ऊपर भी लागू करना होगा। तो मतलब अभी जो सूची आएगी उसमें अति पिछड़ों की संख्या बढ़ेगी। उसमें जिस सूची में, जिनकी सूची में अब वो आपको खासकर जैसे बीजेपी की सूची आप देखें तो उसमें कुशवाहा जाति का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, कुशवाहा को जगह देनी होगी। बीजेपी की सूची में यह कुल मिला कर अपर कास्ट को जो 15% है ना, उसमें बहुत बढ़ने की गुंजाइश तो नहीं है, घटेगी भी नहीं। यादव भी 5 थे, तो कुल मिला कर सारा सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश होगी। अब एक बात है कि 17-18% मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनका कैंडिडेट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है कि खाली वो वोट की मशीन ही रहेंगे बन के कि वोट चाहिए मुसलमानों का और कैंडिडेट देते हैं कि नहीं। जो AIM का खास करके जो एक उनका इल्जाम है और अब तो खुद AIM तो किशनगंज में उनके आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष ही कैंडिडेट होंगे, अख्तरुल ईमान साहब। तो अब आज जो बैठक कोर कमेटी की होगी है उसमें विनोद तावरे हैं, दलसानिया हैं, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं और जो 1 दर्जन नेता जो उनके सारे सीनियर लीडर लोग हैं उसमें। तो आज यहाँ कोर कमेटी की बैठक हुई, वही सूची लेकर विनोद तावरे जाएंगे वहाँ, दिल्ली जाएंगे। हाँ, और फिर दिल्ली में भी बैठक शुरू होगी। हमने देखा था कि पिछली बार 2:30 बजे रात तक जागे थे PM मोदी, इस बार भी वही होगा ही ना, इस बार भी वही होगा जी, इस बार भी वही होगा। इसलिए कि दूसरी सूची संभव हो कि तीसरी सूची भी आवे। अच्छा, इसलिए कि एक बार हमको लगता है कि लेकिन चुनाव की घोषणा के पहले जो संभावित है कि 12 को हो, 12 जी, तो 12 को हो, 10 को मैंने अब तो इसी फर्स्ट हाँ नहीं है, उसके पहले पूरी सूची अनाउंस हो जाएगी। शुरू में तो बीजेपी की रणनीति थी कि जो हम जितने कमज़ोर सीट हैं उस पर हम पहले अनाउंस करेंगे। अब तो जो सीट सूची आई उसमें मजबूत ही सीट के हैं जहाँ से प्राइम मिनिस्टर लड़ रहे हैं और फिर वो अमित शाह लड़ रहे हैं। तो अब तो एक साथ सब पूरा ही एक तरह से कहिए तो वो सूची इस तरह से अभी होनी है। और बिहार की सूची में जो एक बात मैंने आपसे बताई कि सिटिंग MPs तो हैं यहाँ, जिसके 39 हैं, तो कटना उसी में न है और किसका कटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, कहाँ पर लगता है कि सिटिंग MPs को इस बार उन सीटों से हाथ धोना पड़ सकता है? देखिए कुछ तो एक तो उम्र का फैक्टर होगा, हाँ निश्चित होगा। मतलब इस बार ज्यादा युवाओं को तवज्जो मिलेगी जाएगा तो उसमें राधा मोहन सिंह भी हैं, उसमें कटेगी। तो जो आप सूची गिना रहे देखिए, टिकट काटना और देना तो 2 ही व्यक्ति बता सकता है जी। लेकिन जो आपने एक संभावित सीटें आप बताई, कुछ जो चेहरे हैं वहाँ उसकी मैं गिनती कर रहा हूँ। तो उसमें राधा मोहन सिंह हैं, फिर रमा देवी हैं, चर्चा होती है बक्सर से अश्विनी चौबे जी का भी, हैं हाँ। अब इधर और आगे बढ़िए, कुछ सीट जैसे अब गया चाहिए जीतनराम मांझी जी को, तो वहाँ जो सीटिंग तो अभी उनकी सीट है नहीं, तो वहाँ उन्हें देनी होगी। उपेंद्र कुशवाहा को सीट चाहिए, अब उनकी सीट है, मान लिया कि वो फिर काराकाट लड़ेंगे, सीतामढ़ी लड़ेंगे, जहाँ भी लड़ेंगे तो अब वो सीट है। तो सीतामढ़ी तो नीतीश कुमार ने अनाउंस कर दिया है काउंसिल के चेयरमैन देवेश चंद्र ठाकुर जी का नाम, वो सीट पर शायद समझौता नहीं होगा तो फिर वो काराकाट ही लड़ेंगे। तो काराकाट है जदयू की सीट। फिर है सासाराम की सीट, इस बार छेदी पासवान का अभी लगता है कि संकट है, उनका संकट है, खतरा मंडरा रहा है। और किस किस पर खतरा मंडरा रहा है इस तरह से आगे कुछ और आप बताइए अभी जी। अब वो बांका में फिर क्या होता है? बांका अभी जदयू की सीट है और वहाँ गिरधारी यादव हैं, फिर किनको अवसर मिलता है। भागलपुर की सीट है, पूर्णिया की सीट है, फिर वहाँ अररिया की सीट है। यदि शाहनवाज हुसैन को लड़ना है तो वो कहाँ से लड़ेंगे? कुल मिलाजुलाकर जैसा मैंने आप कहा कि 7-8 बीजेपी का और उतनी ही संख्या में मैंने गिरिराज सिंह का भी हाँ भाई चर्चा। अब तो भैरानी होगी शायद, अब मुंगेर की भी चर्चा हो रही है, मुंगेर की भी चर्चा हो रही है, खगड़िया की सीट है जी। कुल मिलाजुलाकर मुझे लगता है वही कि इसमें दोनों जो घटक दल है जदयू और बीजेपी के, उसमें सिटिंग MP तो सब कोई कभी दावा नहीं कर रहा है कि उनका टिकट तय है, कोई दावा नहीं कर रहा है। फिर अब पटना साहिब अब छूट गए, पटना साहिब की सीट रविशंकर जी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर भी है सवाल जी। तो अभी तो सब कुछ, अब तो ज़्यादा दिन इंतजार नहीं है, सब कुछ 2 दिन में हो जाएगा। इतना तय है कि उसमें इस बार कैंडिडेट की दूसरी सूची बिहार को आनी चाहिए। उसी तरह महाराष्ट्र की सूची होगी, जो बची सीटें हैं वहाँ देखिए यूपी में अब जयंत चौधरी इधर आ गए, आज वहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, तो वो भी आ रहे हैं, अब NDA में आ गए हैं, तो उनके लिए भी 2 सीटें हैं। अच्छा, तो क्या हम राजभर आ गए हैं अभी इस फोल्ड में, हाँ। तो आप देखिए वहाँ झारखंड में सुदेश महतो आ गए हैं इस फोल्ड में, तो अभी तो वहाँ 3 सीट बाकी है, 11 सीट का ही अनाउंस हुआ था।
तो अभी जो अभी है इसमें जहाँ जहाँ गठबंधन में बीजेपी है तो वो सेकेंड लॉट में तो वो सूची आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो क्या हम ये तय माने अरुण जी कि इस बार जो दूसरी सूची आएगी बीजेपी की, उस फहरिस्त में बिहार भी शामिल होगा? नहीं, अभी वी डू होप, ऐसा करनी चाहिए, ऐसा आशा करनी चाहिए। होगा जी। कब होगा? अब नहीं होगा तो कब होगा? अब लेकिन एक बात अभी मुझे लगता है कि एक सूची और, या फिर इंतजार करना पड़ेगा अभी बिहार को? कब तक इंतजार करना होगा? नीतीश जी अभी जा रहे हैं, कल 7 को ही उनका 7 को वो जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो आने के बाद 4 दिन 5 दिन के बाद लौटना है, तो तब तक तो सूची जारी हो जाएगी। और मेरी तो जानकारी ये है कि नीतीश जी को जो सीटें लड़नी है, जो कैंडिडेट है, एक बार संभव हो सके कि जो जहाँ जहाँ गठबंधन में है वो ज्वाइंट भी सूची जारी हो सकती है। अच्छा, ज्वाइंट सूची भी नीतीश कुमार ने ऐसा भी किया है जी। एक समझदारी बन जाएगी तो ज्वाइंट सूची भी जारी करने में क्या हर्ज है? ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कि देखिए हमारा एक यूनाइटेड पोस्चर है, हम लोगों ने आपस में कोई खटपट नहीं है, कोई टूट नहीं है। अब ये तो एक बड़ा मैसेज भी चला जाएगा। यही कोशिश रहती है। पिछली कई 2 बार तो आपने देखा नीतीश कुमार बीजेपी जब साथ थे तब, इवन राजद के साथ भी थे तो ज्वाइंट सूची जारी हुई थी। तो एक यूनाइटेड पोस्चर देना रहता है कि नहीं, हम लोग एक मिलजुल करके तय किए हैं। तो अब बस जिस सूची का इंतजार था वो अब आने ही वाली है। अब आने ही वाली है। लेकिन एक और खबर है पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में अरुण जी, चर्चा एक और है, और चर्चा ये है कि बीजेपी ने चिराग पासवान को 3 सीटें ऑफर की हैं। क्या 3 पर राजी होंगे चिराग? मैं तो सुना था कि 4। नहीं, अब तो सुनने में आ रहा है कि 3 तो आपको 3 सीट है, तो हम तो सुने थे कि 4 और 2 की बात है। अच्छा, अब जो हो जी। चिराग का लोजपा में जो 2 फैक्शन है चचा भतीजे का, तो अपर हैंड चिराग का रहना है, ये तय है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चाचा से ज्यादा सीटें भतीजे को मिलने हाँ हाँ, मिलने में देखिए ऐसे भी परसेप्शन है ना, लोग मान रहे हैं कि भाई चिराग की जो पार्टी है, चिराग का जो फेस है अपने लोगों में, उसकी एक्सेप्टिविटी ज़्यादा है। पहले से ही वो नरेंद्र मोदी के हनुमान बने हैं, एनडीए में आए हैं, और फिर अब वो देखिए मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा को कोई एक सीट पर ही तो संतोष करना पड़ेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट पर राजी लगता नहीं है कि हो जाएंगे, तो क्या करेंगे फिर? वही 3 सीटें तो बोल ही रहे हैं। वो 3 सीट की दावेदारी ना हो रही होगी। अभी देखिए, अभी दिल्ली जाने वाली गाड़ी पर सवार होनी है कि दिल्ली पहुंच जाए, बात आप ही समझिए। तो वो एक ही सीट यदि मिलेगी, सवार हो जाएंगे, अपने साथ जो लोग जाएंगे उसको प्लेटफॉर्म पर कह देंगे, बस पहुंच जाते हैं हम। ठीक है। एक बात मैंने, राजनीति चलाने वाले लोग, राजनीति भी अब दुकानदारी है। साथ होते हैं उनको अंतिम दिन तक कहा जाता है कि भाई हमने तो भरसक आपकी कोशिश की। आज यदि लॉटरी में 2 सीट मिल जाएगी तो फिर किसको? तो बीजेपी को। तो लॉटरी लगी जाएगी। लॉटरी फिर लगी जाएगी, वही बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है एनडीए में कहा जा रहा है कि सब ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि हमने देखा है, आपको भी याद होगा, औरंगाबाद, बेगूसराय चिराग नहीं पहुंचे, उपेंद्र कुशवाहा नहीं पहुंचे। लग रहा है कि सब ऑल इज वेल या खटपट टूट दिखाई दे रही है? दोनों के नहीं जाने से प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में कोई कमजोरी दिखी क्या? जी, लेकिन नहीं आए, बाइकआउट कर दिया ना। बाइकआउट कर दिया कि नहीं गए, कोई और कारण हो गए। बाइकआउट की जिस दल में जिस घटक में रहना, बाइकआउट वाली बात ही जो आप कर रही है, कोई बाइकआउट क्या करेगा? अब वो बताएंगे हमें, शायद हो सके उसमें कम्युनिकेशन नहीं था, निमंत्रण नहीं था। पीएम की कोई सभा होती है तो दिल्ली से ही देखिए पीएमओ से लिस्ट आती है कि मंच पर कौन कौन लोग रहेंगे। आप बताइए ना कि औरंगाबाद और दोनों की सभा में वहाँ थे, वहाँ तो मैंने देखा कि लोजपा के पारस भी थे और प्रिंस भी थे। हाँ, लेकिन चिराग पासवान के गुट से कोई नहीं था। हाँ, चिराग तो अकेले ही गुट में क्या है, एक अकेले ना अभी हैं। अब मान ले वैशाली की एमपी हैं, वहाँ भी इधर, तो बेगूसराय कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि वीणा देवी किसके साथ है। अब भी यदि कंफ्यूजन है तो बड़ा दिक्कत है, क्या कहा जाए। वो तो चिराग से मिल चुकी थी, पहला मीटिंग हुई थी वहाँ, फिर चिराग से भी मिल रही हैं। अब तो सबसे कॉमन है, पहले उस साथ रही हैं कि भाई पार्टी टूटी तब साथ थी, अब फिर कहीं रही। तो एनडीए में खटपट है, दिखाई दे रही है? नहीं, क्या खटपट है एनडीए में? देखिए, सब ऑल इज वेल है। देखिए, अभी तक लोजपा में खटपट तो अभी दूर नहीं हुई जब तक अनाउंस ना हो जाए। बिल्कुल जी। लेकिन एनडीए एज ए होल कहिएगा तो खटपट तो यदि कोई जदयू और बीजेपी में खटपट है तब तो अब सरकार बन गई, इतिहास बन गया, 9वीं बार सीएम बन गए। और नीतीश जी कह रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, जिस पर खूब ठाका लगाते हैं पीएम मोदी। हम आप सब लोग इस पर तो कहिए कि इस पर सब एंजॉय करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब ऐसी बात करते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, जीवन भर साथ रहेंगे,
तो ये सब लोगों के लिए थोड़ा बहुत उनका ये स्टेटमेंट ही कहीं ना कहीं लोग एंजॉय करते हैं कि अब नीतीश जी देखिए फिर कह रहे हैं कि कहीं तेजस्वी नहीं भी जाएंगे। खूब चुटकी लेते हैं। आप जितना नाम गिने, मैं तो कहूँ जिन लोगों ने ये बात मुख्यमंत्री की सुनी होगी, हाँ। सब लोग एंजॉय कर रहे थे। सब एंजॉय कर हाँ, रहे थे। कि भाई देखिए मुख्यमंत्री जी ने इस बार अमृतवाणी उन्होंने कुछ। चलिए जी, अब तो अब इसको- देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आज का दिन बिहार के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। हमने आपको बताया है कि पटना और दिल्ली दोनों में आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। अब इस बैठक में निकल कर क्या आता है, सबकी निगाहें इसी पर टिकी रहेंगी। तो ये पूरी बातचीत कैसी लगी है आपको, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।